बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हमने फाइंड क्या करना है? वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हमने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है और वो नीचे क्वेश्चन उसने दिया हुआ है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3 और 2d। अब हमने इसे करना है सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकी इक्वेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब इक्वेशंस हम कैसे क्रिएट करेंगे? इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है कि जैसे यहाँ पे इसका प्लेस है, इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डिजिट है वो इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के पहले डिजिट के। सेम इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का जो दूसरा डिजिट होगा वो इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड वाले डिजिट के साथ। फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड वाला डिजिट इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ जो हमारा डिजिट है वो इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के 4 के साथ। अब देखें यहाँ पे जो इक्वेशन क्रिएट होंगी वो मैं नीचे ड्रा कर लेता हूँ। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे जी, 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पे बन रही है वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब थर्ड जो बन रही है वो होगी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और d बन रही है, चौथी हमारे पास बन रही है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 4 इक्वेशन हमारे पास बन गई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें जो हमारे पास इक्वेशन है पहली वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर अब हम इसमें से ना तो हमें a की वैल्यू का पता है ना हमें c की वैल्यू का पता है। हमने निकाली है यहाँ से a की वैल्यू, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगी c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू जानने के लिए यहाँ पे इसकी हम जगह छोड़ देते हैं। c की वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे? सी वाली इक्वेशन जो कि हमारे पास थर्ड है उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, वो है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? c को हमने निकालना है, उसे वहीं पे रहने देंगे और जो ये डिजिट है इसकी हम जगह जो है वो चेंज कर देंगे, इस तरफ उसे ले आएंगे इज इक्वल के। तो यहाँ पे अगर इसका साइन माइनस का है तो इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे तो इसका जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 + 1 और c इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी उसका एक का आंसर निकल आया। मैं इसे लिख देता हूँ इक्वेशन 3, उसमें से c का जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे निकल आया है। अब जो c का आंसर निकला है वो कितना है? वो 4 है। तो हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर सकते हैं अब इजीली। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस c की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 4 इज इक्वल टू 0। अब सर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, a इज इक्वल टू
4। अब ये इज इक्वल के दूसरी तरफ गया है तो साइन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का था तो दूसरी तरफ जब इज इक्वल के जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और ए वाली इक्वेशन थी हमारे पास 1। हमने अब दो इक्वेशन निकाल ली है, 1b और 3b। अब हमारे पास रह कौन सी गई है, अब हमारे पास रह गई है इक्वेशन सेकंड और फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को कर लेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने b को निकालना है क्योंकि a भी निकाल लिया है, c भी निकाल लिया है, यहाँ से हमने b को निकालना है। तो b जो जिसको निकालना है उसको एक दफ़ा अभी इधर ही रहने देंगे, -7 है तो a यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा a। तो अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं -7। तो a की वैल्यू पहले क्या है, माइनस है, तो a की वैल्यू -4। तो माइनस माइनस प्लस होता है, -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3। तो ये 2b। सर हमने तो सिर्फ b की निकाल ली थी लेकिन यहाँ पे तो 2b आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अगर 2b आ गया है तो आप b को इधर रहने देंगे, b इज इक्वल टू -3/2 आपके पास b का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया सर, ये तो हो गया, लेकिन हमें ये जो आपने साइन बताए हैं इनकी समझ नहीं आई कि प्लस माइनस कब होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस प्लस है तो क्या होगा। तो देखें कि अगर पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि जो इसका चौथा केस है पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये भी हमारे पास हो गया है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने किसकी निकालनी है, d की। तो उसके लिए हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। चलें जी, ये भी हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने d निकालना है। तो d निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 4d यहाँ पे d वाले एक तरफ कर दूँगा। जब d वाले मैं एक तरफ करूँगा तो देखें यहाँ पे d, ये 2d प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 6 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये 4d में से 2d आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2d इज इक्वल टू 6। सर यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमने निकालनी d की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे तो 2d है। तो अब क्या करें, d को यहीं पे रहने दें और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 6/2। अब आप यहाँ से इन्हें कट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो d का आंसर आया है वो आया है 3। जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो ये था कि हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, b की, c की और d की। तो हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास a की वैल्यू है वो -4 है, जो b की वैल्यू है वो 4 है, सॉरी c की वैल्यू 4 है, जो b की है वो है -3/2 या -1.5 भी आप इसे कर सकते हैं मज़ीद सोल्व करके। उसके बाद जो d की है वो 3 है। चलें सर, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमें आप बताएं साइंस के बारे में। तो देखें बेटा, जहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस होगा या प्लस माइनस का केस हो सकता है या माइनस माइनस का केस हो सकता है या माइनस प्लस का केस हो सकता है। सर ये पॉसिबल 4 ही केस हैं, हमारे माइंड में भी यही बन रहे हैं। तो अब हमने ये बताएं कि ये जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा। जब हमारे पास पॉसिबल साइंस होंगे वो प्लस के हों या माइनस के, मतलब सेम साइन होंगे दोनों ही। देखें यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तब हमारे पास प्लस ही होगा, चाहे वो दोनों माइनस के ही क्यों नहीं है। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे, एक प्लस का, एक माइनस का, या एक माइनस का, एक प्लस का, तो तब हमारे पास हमेशा वो माइनस ही होगा। ठीक हो गया। चलिए सर, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अब
ये हमें बताएं कि बड़ी रकम के साथ अगर प्लस है तो क्या आंसर आएगा, अगर माइनस है तो क्या आएगा। प्लस माइनस करने के बाद जो साइन, जो मतलब हमारे पास साइन बड़ी वैल्यूज़ के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ है, वो ही आपने शो करना है, वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने जो साइन बड़ी वैल्यूज़ के साथ है आपने हमेशा उसे ही तरजीह देनी है, वो ही आपने लिखना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तब अब मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।